तो दोस्तों अब हम अपना जो पहला वीडियो है, जो सबसे पहला स्टेप होता है जब हम फेसबुक का भी पूरा सीरीज और सारा ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं, तो फेसबुक अकाउंट क्रिएशन, इसी से शुरुआत होगी। तो दोस्तों फेसबुक अकाउंट बहुत सिंपल है, मेरे को पता है कि आप में से ज़्यादा लोगों को आता होगा, मगर फिर भी हमें बताना ज़रूरी है। तो जैसे दोस्तों अगर आपको फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है तो आप डालिए facebook.com। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप सर्च करोगे facebook.com, अब यहाँ पर आ गया क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो, लाइक मैं हितेश गुप्ता नाम डाल देता हूँ। अब यहाँ मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, अब क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, किसी से भी आप बना सकते हो। तो मैं अभी ईमेल आईडी से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, नया क्या india@gmail.com। ठीक है, नया क्या india@gmail.com के नाम से मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं दोबारा से री एंटर करनी पड़ेगी मेल आईडी, नया क्या india@gmail.com। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर मेरे को अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है, एक पासवर्ड बनाना है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा दोस्तों, कभी भी इजी पासवर्ड मत बनाइएगा, क्योंकि ये रीज़न हो जाता है कभी अकाउंट हैक हो जाता है या कोई आपके दोस्त को आपके पासवर्ड पता होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा टफ पासवर्ड बनाओ, बिकॉज अभी शुरुआत में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक का आपके लिए अकाउंट नया है, बट फ्यूचर में जैसे धीरे धीरे आपकी यूजेबिलिटी बढ़ती है, इस पर डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ स्ट्रॉन्ग सा, ये मैंने पासवर्ड डाला। यहाँ पर क्या कहते हैं, अब हम एक अपना ऐसे डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करने को बोला है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और स्टार्ट लॉगिन। अब यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद साइन अप कीजिएगा। तो जैसे ही आप साइन अप करोगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अकाउंट क्रिएशन का। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोड आपकी ईमेल आईडी या फिर अगर आपने मोबाइल नंबर से बनाया होगा तो उस पर एक कोड आएगा, तो वो कोड डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मेल आईडी, हाँ एक कोड आ गया है दोस्तों। तो ये कोड हमें, ये पहले तो कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, इधर हमने क्लिक करा कंफर्म करने के लिए। और यहाँ पर ये जो कोड है 80551, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं 80551। अब यहाँ पर हम, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, और वरना अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी अपना नंबर ज़रूर अपडेट कर लेना, क्योंकि आपका अगर मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी दोनों ऑथेंटिकेट है तो ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल रहे हैं जस्ट अ फ्यू मोर स्टेप्स बिफोर यू लॉग इन। ठीक है, तो अब यहाँ पर वी हैव नोटिस सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, टू गेट बैक ऑन फेसबुक वी नीड टू प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर करा आई एम नॉट अ रोबोट, माउंटेन्स और हिल्स, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऐड अ मोबाइल नंबर, वी विल सेंड अ टेक्स्ट विद अ कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो कई बार होता क्या है, कई बार ही पूछता है, कई बार नहीं पूछता है, बिकॉज हम ज़्यादातर अकाउंट्स और आईडीज बनाते रहते हैं, इसलिए हमसे ये पूछता रहता है। कई बार होता है कि नहीं भी पूछता, आप मेल आईडी से भी ऐसे नंबर से भी बना सकते हो। ठीक है, चाहे मोबाइल से बनाइए चाहे डेस्कटॉप पे बनाइए। हाँ, बट आप ज़्यादातर हमेशा दोनों ऑप्शन डालो, मेल आईडी भी और नंबर भी, ताकि आपको फ्यूचर में रिकवरी में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर सेंड कोड पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे नंबर पे भी एक कोड आएगा, तो वो कोड भी हमें डालना होगा। तो वो कोड पे हम गए, डालेंगे कोड, हम यहाँ पर आएंगे, कोड डालेंगे
कोड डाला हमने, जो आया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर नेक्स्ट करा, अब ये फर्दर प्रोसीड करेगा आगे, ठीक है। तो थैंक यू, योर अकाउंट हैज बीन अनलॉक्ड एंड यू हैव नाउ बैक ऑन फेसबुक, ठीक है, ओके। तो जैसे हमने ये प्रोसीजर पूरा करा जो इसने बोला, देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल एक अपने नए अकाउंट में आ गए। तो एक जो नया अकाउंट होता है फेसबुक का, बिल्कुल इस तरीके से लगता है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है सेकंड स्टेप, कि अब हमें अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जब हम गूगल एड्स की बात कर जब हम दोस्तों फेसबुक एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, फेसबुक एड्स की बात करते हैं, भले वो हम अपने पेजेस से बनाते हैं, मगर अगर आप अपने बिजनेस के लिए अपने एड्स चला रहे हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, एक अच्छी प्रोफाइल भी होना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी आपको कैसे क्रिएट करना है वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताएंगे ताकि हम कंप्लीट फेसबुक आपको करना सिखा सकें दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू। दोस्तों अब अकाउंट क्रिएशन के बाद इसमें हम आपको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करना बताएंगे और आपको कई सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताएंगे। दोस्तों अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है, अच्छी प्रोफाइल नहीं है, या आपको अपनी प्रोफाइल का यूज़ नहीं करना आता सही से, ठीक है, सही से सेटिंग्स नहीं पता, तो आप अपने बिजनेस या अपने क्या कहते हैं फेसबुक के अकाउंट को ऑल ओवर, मतलब जो उससे बेनिफिट्स ले सकते हो नहीं ले पाते हो, ठीक है। और दोस्तों ये सब बेसिक चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अलग ही लेवल पे लोगों से हट के आपकी प्रोफाइल, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह और आपके संग लोगों की कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी कोई फ़ोटो ऐड करते हैं। तो ऐड पिक्चर पे क्लिक करते हैं। ऐड पिक्चर पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं। हमने एक पिक यहाँ पर कर ली थी, यहाँ से मैं अपनी पिक ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर अब हमारी वो पिक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखिए आप भी अपनी कोई प्रोफेशनल पिक, ठीक है, अपनी अपलोड कर लीजिएगा। पर्पस के ऊपर डिपेंड है, आपको जो अकाउंट बना रहे हो कैजुअली, मतलब अपने लिए, या फिर उसका पर्पस आगे चल के बिजनेस से रिलेटेड है, तो एक आप अपनी अच्छी सी पिक यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर फाइंड पीपल हु नो यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है, या स्कूल मेट्स या कॉलेजेस, जैसे भी मतलब आप करना चाहो। जैसे मैं 2-4 नाम यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं डालता हूँ पीयूष, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर DWIVEDI, तो पीयूष द्विवेदी करके मैं सर्च करता हूँ। ये मेरा फ्रेंड है, यहाँ पर देखते हैं अगर ये आ रहा है तो मैं उनको ऐड करूँगा। यहाँ पर रीवा, ठीक है, पीयूष द्विवेदी रीवा करके मैं डालता हूँ, ठीक है। तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब मतलब आप जब क्रिएट करोगे तो आप देखिएगा कि अगर आपके कुछ लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और मैं यहाँ पर डाल के देखता हूँ, लाइक मान लीजिए जैसे कि मैंने डाला मैंने डाला राहुल, ठीक है, गुप्ता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर राहुल गुप्ता डाला और सर्च करा तो यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अब क्या कहते हैं, अगर हम आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं तो आप उनको ऐड करते जा सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे को एक पर्सन जो मिला जिसको मैं शायद पहले से जानता हूँ, अगर मैं उसको ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड फ्रेंड पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स जो आपको मिलते जाएं, दिखते जाएं, आपको जो आगे चल के आपको सजेशंस में मिलेंगे कि आप क्या इनको जानते हो ऐसे करके। तो जिनको आप जानते हो, तो दोस्तों हमेशा उन्हीं लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना अपने पेज में जिनको आप जानते हो प्रोफेशनली या पर्सनल लेवल पे।
अननेसेसरी आप लोगों को रिक्वेस्ट मत भेजिएगा जो आप जिनको जानते नहीं हो, ठीक है। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जितने आपके संग एंगेज लोग आपके संग जुड़ेंगे जानने वाले, उतना ही आपका जो प्रोफाइल होगा वो एंगेजिंग होगा, लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और आपका नेटवर्क एक हेल्दी नेटवर्क होगा। तो इस तरीके से नया प्रोफाइल है तो इतनी सारी अभी सजेशंस नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप ही आपको आपके फ्रेंड्स मिलने शुरू, क्योंकि आपने अकाउंट बनाया है। अब आपके फ़ोन नंबर, आपकी ये जो ईमेल आईडी है, उसमें से जो डाटा देखेगा करेगा, उसके बेसिस पे रिकमेंड करेगा, आप सर्च कर सजेशंस आने लगेगा, तो सब चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो अपने इस तरीके से फ्रेंड्स वगैरह को आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा, रिक्वेस्ट भेजिएगा, ठीक है, या वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक्सेप्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको एक तो ये काम करना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों हम आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर पहले हम अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आए कि अब योर कवर फोटो, ठीक है दोस्तों। ये पीछे जो आ रहा है ना वो कवर फोटो है। तो ये कवर फोटो अभी के लिए मैं एक कवर फोटो यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर हम कवर ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ से एक हमने कवर चूज करा और उस कवर पेज को हम अपलोड करेंगे। तो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग फंडा, जो हमारा चैनल है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इसका हमने पास कवर था तो मैंने यूज़ कर लिया। तो आपको क्या कहते हैं, जो कवर है उनके साइजेस वगैरह आपको सही से देखने हैं, उन साइजेस को यहाँ पर लगाना है। प्रॉपर कवर पेज होना चाहिए, प्रॉपर प्रोफाइल पिक होनी चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसको आप सेव चेंजेस करो। सेव चेंजेस करोगे तो यहाँ पर ये आपकी चेंजेस सेव हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से लोगों को जो अब अपडेट होते जाएगा सारा का सारा यहाँ पर। तो देखिए जैसे कि सब कुछ धीरे धीरे क्रिएट होता जा रहा है। तो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे सब चीज़ें ऐसे आपकी हों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर खुद ही आपको बताता जा रहा है। देखो अब ये आपको क्या कह रहा है कि हितेश व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ पर हम अपनी सिटी, हमारी दिल्ली ही है, तो हम अपने ये जो है इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये जो हमारा प्रोफाइल है पब्लिक रखना है, फ्रेंड्स में रखना है। अब इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी आप प्राइवेट मत करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, प्रोफाइल ही एक पहला स्टेप होता है। जब लोग उसके थ्रू, आप जब कोई सर्च कर रहा होता है, बाई चांस आपकी प्रोफाइल दिखती है और उसको आपकी प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगती है, तो आपसे कनेक्ट होना चाहता है पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, जो वो कनेक्ट होना चाहता है, आप उसको आप अलाउ करना है नहीं करना है वो आपको देखना है। मगर ज़्यादातर आप पब्लिक ही रखिए ताकि आप के संग लोग आपको एक्सप्लोर कर पाएँ। अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह इंटरेस्टिंग लगती है तो आपके संग कनेक्ट हो पाएँ। तो दोस्तों इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को बना रहे हो और फ्यूचर में आपका विजन बिजनेस को लेके है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं मगर बहुत मैटर करती है। तो पब्लिक रखिएगा और सेव कीजिएगा। तो इसको हमने करा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आते हैं इंट्रो। अब हमें अपने बारे में कुछ बताना है, अपने बारे में कुछ यहाँ पर हमें डिटेल देनी है, बताना है। तो यहाँ पर हम बायो ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई एम हितेश गुप्ता, working as a digital marketing professional from past 12 years, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने अभी डेमो के लिए लिखा है। तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा अपना बायो बनाइएगा। मेरे पास भी बायो है, उसको मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, जिसमें मेरे बारे में है कुछ चीज़ें। तो क्योंकि अगर आपकी कोई प्रोफाइल पे आ रहा है और आपके बारे में वो पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे जान पा रहा है, ठीक है, तो इससे बेटर क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आप अपने बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन दीजिएगा, बायो दीजिएगा, ठीक है। सेव करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर
वर्क प्लेस जो है वो वर्क, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों हम आते हैं, पहले हम लिफ्ट इसका कर लेते हैं, वर्क जो हमारा वर्क प्लेस है एजुकेशन का है। तो यहाँ पर हम अपना वर्क प्लेस ऐड करेंगे, वर्क एंड एजुकेशन में जॉब, मतलब अगर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं काम करता हूँ तो उसके बारे में बता दूंगा। लाइक यहाँ मैं अपनी कंपनी डाल देता हूँ, लाइक मार्केटिंग फंडास, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी डाल दी है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पोजीशन डाल देता हूँ फाउंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं सिटी एंड टाउन डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने दिल्ली डाल दिया है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर मैं डालना चाहूँ तो यहाँ पर जो भी अगर मैं अपने बारे में मतलब लिखना चाहता हूँ तो ये, हाँ जी, यहाँ पर ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे गए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको अपने कोई भी डिस्क्रिप्शन डालनी है कि आप क्या क्या मतलब डिपार्टमेंट है आपका या क्या फील्ड है, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर डाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई एम अ डिजिटल ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड प्रोफेशनल, ठीक है। तो अभी मैंने ये बेसिक ब्रीफ लिख दिया है। टाइम पीरियड मैं कब से हूँ यहाँ पर, तो वो मैं टाइम पीरियड डाल सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2019 कर देता हूँ, अप्रैल कर देता हूँ, और यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों सेव चेंजेस करूँगा, अगले स्टेप पे बढ़ूँगा। अगला स्टेप हमारा आता है, ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपडेट कर दिया है। अभी हम इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको किसी को शेयर करना चाहो या अपनी न्यूज़ फीड में अगर हम इसको शेयर करना चाहते हैं तो हम शेयर करेंगे, तो ये वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो शेयर कर देते हैं या डिसमिस कर देते हैं। तो डिसमिस कर दोगे तो अभी नहीं होगा, अभी मेरी टाइमलाइन में चला गया, वहाँ पर शेयर हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अभी यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं प्रोफेशनल स्किल्स डाल देता हूँ, मार्केटिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर अभी कर दिया है। अब हम आएंगे ऐड अ यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो जहाँ पर भी हमने पढ़ाई करी है उसका हम यहाँ पर डाल सकते हैं, स्कूल का जैसे हमने डाल देता हूँ यहाँ पर टाइटलर, ये आ गया, ठीक है। सिटी न्यू दिल्ली, यहाँ पर नहीं ले रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ दिल्ली कर देते हैं, दिल्ली इंडिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन डालना है हम डाल सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी हमें यहाँ पर कंसंट्रेंट्स डालने हैं तो डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आगे प्रोसेस करता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ। ये आप अपने हिसाब से फिल करेंगे, आपका जो भी बैकग्राउंड है जैसे भी आपने करा उसके हिसाब से, ठीक है। शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे को नहीं करना तो मैं नो कर देता हूँ। एड अ हाई स्कूल रामजस स्कूल, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। सिटी हमारा दिल्ली ही आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड वगैरह जो डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, डाल सकते हैं आप, वो आप अपने हिसाब से डालोगे, सेव करोगे चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी डाल देना, यहाँ पर आप अपना हाई स्कूल डाल देना जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हम आते हैं, देखिए मेरी फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोटो आ गई हैं। अगर मैं कोई एल्बम क्रिएट करना चाहता हूँ, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अपलोड करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। आप दोस्तों जैसे चेक इन्स होते हैं, मान लीजिए अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया, ठीक है, और मैंने वहाँ पर मान लीजिए किसी जगह पे चेक इन करा, लाइक होटल में चेक इन करा, तो वहाँ पर मैं चेक इन का डाल सकता हूँ, जिससे कि जो लोग मेरे संग यहाँ पर कनेक्टेड हैं उनके संग अपडेटेड रहो, उनको पता लगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ से कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स टीम या ये सब जो आपको पसंद है, यहाँ पर आप चीज़ें डाल सकते हो, एट स्पोर्ट्स क्रिकेट, या जो भी आपको अपने स्पोर्ट्स वगैरह टीम्स या स्पोर्ट पीपल पसंद है वो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, डाल सकते हो। इससे लोगों को आपके स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा कि आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जो आपको पसंद है। तो इस तरीके से आपके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में पता लगेगा। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। म्यूज़िक में आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो, जो आर्टिस्ट आपको पसंद है, जिस तरह म्यूज़िक आपको पसंद है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। फिल्म्स आप ऐड कर सकते हो, जो आपकी बेस्ट फिल्म्स हैं, फेवरेट फिल्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने टीवी प्रोग्राम्स कर सकते हो। दोस्तों ये सब जानकारी फेसबुक क्यों ले रहा है हमसे? ताकि हमारे इंटरेस्ट और हमारी चीज़ों को वो देखे, एनालाइज करे, उससे रिलेटेड फिर हमारे पास ये जब हमारी प्रोफाइल बनती है, उस प्रोफाइल के ऊपर हमारे पास जो लोग कनेक्ट होते हैं या हमारे पास जो एड्स हमें दिखते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सब हमारी प्रोफाइल के बेस पे ही होता है कि हम किन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ों को हमने लाइक कर रखा है, किन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है। तो जब तक ये डाटा फेसबुक हमसे कलेक्ट नहीं करेगा, तो इसी के बेसिस पे तो सारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो एडवर्टीजमेंट अगर आप कुछ आप चाहते हो कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बने, तो आप हमेशा अपना प्रोफाइल प्रॉपर बनाइए, अपने सारे इंटरेस्ट और अपनी सारी चीज़ों को सही से डालिए, ताकि आपको आपकी प्रोफाइल के थ्रू फेसबुक समझे और फिर आपको इस जैसी प्रोफाइल होगी उसी के हिसाब से ही फ्यूचर में आपका सारा का सारा कनेक्शंस आपके बिल्ड होते जाएंगे। और ये सब चीज़ें आपको फ्यूचर में एड्स वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत मदद करती हैं। तो ये सब चीज़ आपको सही से ऐड करनी है दोस्तों। तो इस तरीके से जब आप ये ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका प्रोफाइल बिल्डअप होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा दोस्तों यहाँ पर ऐड करते जाना है, ठीक है। ये हमने कर लिया, यहाँ पर हमने सारा कर लिया, प्लेसेस यू हैव लिव्ड, ठीक है। आ गए हम कॉन्टैक्ट बेसिक। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और बेसिक इन्फो डालोगे, लाइक अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, ठीक है, और एड अ पब्लिक की अगर आपको कुछ डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप सेव चेंजेस करोगे। और यहाँ पर दोस्तों फैमिली एंड रिलेशनशिप्स स्टेटस, यहाँ पर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, फैमिली मेम्बर्स वगैरह का कुछ डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। डिटेल्स अबाउट यू, तो यहाँ पर हम आपके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, हमारा बर्थ नेम क्या है, ठीक है, या हमारी अदर डिटेल्स, हमारे फेवरेट कोड्स क्या हैं, हमारा ब्लड डोनेशंस के लिए अगर हम यहाँ पर अपना कुछ देना चाहते हैं डिटेल्स वगैरह, तो यहाँ पर हम ये सब चीज़ें शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, और वैसे करनी चाहिए ज़्यादातर चीज़ें शेयर। लाइफ इवेंट्स, ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोई लाइफ इवेंट्स वगैरह कुछ शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो और यहाँ पर ऐड करके अपने लाइफ इवेंट्स ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, लोगों को बता सकते हो, जानकारी दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि एक यहाँ पर आप यहाँ पर ये देख सकते हो मैंने शेयर करा। अब फ्यूचर में मान लीजिए मैं कहीं पर मेरे और कहीं मैं कोई काम शुरू करता हूँ, या मैं कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब करता हूँ, कहीं ज्वाइन करता हूँ, एसोसिएट होता हूँ, वो मैं अगर एज ए लाइफ इवेंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये सब छोटी छोटी चीज़ों से हमारा प्रोफाइल बिल्डअप होता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको पहले वाली वीडियो में प्रोफाइल क्रिएट करना बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट आपकी प्रोफाइल में सेटिंग्स होती हैं जिनको आप कंप्लीट करो और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बिकॉज प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग इंटरेक्ट करते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो उसका भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो प्रोफाइल क्रिएशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, उस वीडियो को देख के अपने हिसाब से सारा का सारा। आप प्रोफाइल क्रिएशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। अब फेसबुक एडवर्टीजमेंट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे पहले और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो जब आप, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी और शुरुआत से ही आप सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रख के सारे प्रिकॉशंस लेके चलोगे, तो आपको इनका लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होता है और आपका अकाउंट भी सिक्योर रहता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पर जैसे कि अब हम अपने इस नए अकाउंट में हैं, तो यहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर गए, हम यहाँ पर सेटिंग्स में गए दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स आ रही हैं। तो इस सेटिंग्स में आपको नए वाले अकाउंट, पुराने अकाउंट में दिखाऊंगा, वहाँ से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब क्या होता है कि हम अपने पुराने अकाउंट में आए और यहाँ से हम आते हैं सेटिंग्स में, ठीक है। तो सेटिंग्स में किन किन सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना है और उनको ज़रूर आपको करना है, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट भी सिक्योर रहे और आपको उसके बेनिफिट्स भी दिखें।
तो दोस्तों जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा सेटिंग्स का ये थोड़ा सा लोड हो रहा है यहाँ पर, तो एक बार ये ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जैसे कि ये रिफ्रेश हो गया, अब यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाते हैं इधर। तो मैं पुराना अकाउंट इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू न्यू अकाउंट। तो दोस्तों देखो, ये तो जनरल सेटिंग्स हैं कि जैसे हमारा नेम, यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये सारी सारी हमारी यहाँ पर डिटेल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करनी है। कोई चीज़ मिस हो रही है तो उसको आपको ध्यान रखना है, रिव्यू करना है इसको। सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स में आप जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, चूज फ्रेंड्स टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू आर लॉग्ड आउट। बाई चांस आप लॉग्ड आउट हो गए और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने 2-3 फ्रेंड्स को चूज कर सकते हो जिनकी हेल्प से आप अपने जिनको रिकॉग्नाइज करके आप फिर दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिक्योरिटी मेजर है और एक प्रिकॉशन है जो आप ले सकते हो। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ लॉगिन कर रखा है, ठीक है, तो ये दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, ठीक है, सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए हमने अपने पुराने अकाउंट में 2-वे ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है। इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई किसी भी ब्राउज़र पे अगर लॉगिन करेगा तो मेरे पास OTP आएगा। अगर मैं OTP दूंगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। इससे आपका अकाउंट हैक होने से बचेगा और सेफ रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज अकाउंट अगर पुराना हो गया, कनेक्शंस, आपके एडवर्टीजमेंट, आपकी हर चीज़ चली जाएगी अगर आपका अकाउंट बंद हो गया। इसको तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में से एक है, इसको कर लीजिएगा। फिर ऑथराइज लॉगिन्स हो गए, ऐप पासवर्ड्स हो गए जो आप लगाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप रिव्यू करना चाहते हो कुछ लॉगिन्स को, तो यहाँ पर देखिए हम कहाँ कहाँ लॉगिन हुए थे, सारा का सारा देखो कितनी लंबी लिस्ट दिखा रहा है। अब इसमें से मैं जहाँ पर इन जिनको रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मतलब अब इन सबको रिमूव कर दो, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता जाऊँगा और उनको रिमूव करता जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमें पूरा आइडिया रहता है कि हमने कब किधर लॉगिन करा था, कौन से ब्राउज़र में करा था, सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और अपने ऐप पासवर्ड में कोई पासवर्ड ऐड करना चाहते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, यहाँ पर गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स के अलर्ट्स, ये मेरा ऑन है। ये चीज़ें अब देखिए, हम जब नया अकाउंट है इसमें कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स में जाएंगे तो ये सब चीज़ें अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हो, ये सब को आपको ऑन करना है, ठीक है। ये देखिए अलर्ट्स वगैरह का आपको ऑन करना है, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर रहे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको करनी है और इनके आप हमेशा अपने अकाउंट को सिक्योर रख पाओगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों यहाँ पर योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पर योर हमारे यहाँ खुद जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हम जाके चेक कर सकते हैं। एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ योर फोटोज़ एंड वीडियोज़। अगर आपको अपने कॉपी चाहिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की, वो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। दोस्तों बहुत डाटा होता है फेसबुक में, अगर आपको सेव करके रखने चाहिए कॉपी तो यहाँ से ले सकते हो। डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। एक्टिविटी लॉग क्या होता है, एक्टिविटी लॉग हो गया जैसे मैंने व्यू किया तो हमने क्या क्या करा, क्या क्या देखा, 2020, 2019, 2018, 2017, देखो कितने टाइम तक का मैं सब कुछ देख सकता हूँ यहाँ पर कि हमने कब कब किस किस चीज़ की एक्टिविटी करी, क्या क्या देखा, क्या कमेंट करा, हर चीज़ दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी लॉग हो गया, ठीक है। और फिर इसके अलावा दोस्तों बैक जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये हमने देखा, फिर ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज़, ठीक है। और इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो दे रखी है कि आप फेसबुक से कैसे डाटा डाउनलोड कर सकते हो, हमारे चैनल में है वो वीडियो, ठीक है। उसके अलावा मैनेजिंग योर इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को हमें अगर मैनेज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते है। सब कुछ फेसबुक में अगर हम सिक्योर करके चलना चाहें, चीज़ों को सेव करना चाहें, अपने आप को मतलब अपनी हर चीज़ को लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्ट करना चाहें, बट हम लोग क्या नज़रअंदाज कर देते हैं, हम थोड़ा सा टाइम नहीं निकालते इन चीज़ों के लिए।
तो ये मैं, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज ज़रूर है, मगर अगर मैं बेसिक, लगता होगा आपको शायद छोटी चीज़ें हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर प्राइवेसी का आ गया है, तो प्राइवेसी से रिलेटेड आप अपनी कोई एक्टिविटीज़ की पब्लिक हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि पब्लिक, प्राइवेट, फ्रेंड्स किसको करना है, ठीक है। इस तरह रिव्यू ऑल योर पोस्ट एंड थिंग्स यू आर टैग्ड इन। अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी हमें टैग कर देता है, ठीक है, और हम नहीं चाहते हो, जिससे कई बार हमें एम्बेरसमेंट फील होती है, कुछ हमें प्रॉब्लम होती है, हम नहीं चाहते कोई हमें ऐसे टैग कर ले, तो कोई हमें टैग करे तो उससे पहले हम उसको रिव्यू कर सके, ठीक है, कि हाँ उसने जो टैग करे, जब हम ओके करें, रिव्यू करें, तभी क्या कहते हैं हम, हमारा शो हो, ठीक है, हमारी टाइमलाइंस वगैरह उसके ऊपर। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। उसके बाद हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, कौन भेज सकता है, एवरीवन, या फिर आपके जानकार। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, ठीक है, पब्लिक मतलब हर कोई देख सकता है, या फ्रेंड्स देख सकते हैं। ऐसे ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी प्रोफाइल को इतना मैनेज कर सकते हो, अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ठीक है, और इसके आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे टाइमलाइन से, टैगिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा स्टोरीज से रिलेटेड आपको कुछ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलाउ करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे दोस्तों ब्लॉकिंग से है, लोकेशन से है, एक एक सेटिंग पे आप जाइए और यहाँ पर आप सारा का सारा देख सकते हो कि हमने किसको ब्लॉक कर रखा है, किसको नहीं कर रखा। यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन्स के बारे में आ रहा है। तो इस तरीके से फेस रिकग्निशन, अगर आपको अपना फेस रिकग्निशन का, डू यू वांट फेसबुक टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू इन फोटोज एंड वीडियोज, अगर हमें यस करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए जैसे हमारा यस आ रहा है, यहाँ पर हम एडिट करना चाहें तो हम यस या नो कर सकते हैं, तो हमने अलाउ कर रखा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस के लिए है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए जो हमारे पास व्हाट नोटिफिकेशंस यू रिसीव, तो यहाँ पर कमेंट्स का है, तो इसके अंदर अगर हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, ऑन ऑफ करना है, वो हम कर सकते हैं। ईमेल के अंदर ऐसे कुछ हमें ऑन करना है, ऑफ करना है, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है। टैग्स को लेकर सब कुछ हमारे हाथ में है, जो आप देख रहे हो, ठीक है, कि हमें टैग्स को एनीवन, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें सब चीज़ देखनी है। रिमाइंडर्स को लेकर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बर्थडेज, ग्रुप्स, ठीक है, वीडियोस, इवेंट्स, ये सब चीज़ें, एक एक चीज़ इजीली आप और हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखनी है। फिर मोबाइल पे हम आते हैं, ठीक है, तो ये देखिए मोबाइल में योर फ़ोन नंबर, सॉरी सारा का सारा जो हमने लगा रखा है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर हम आते हैं, पब्लिक पोस्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी सेटिंग्स या चीज़ों को फिल्टर या कोई टूल्स वगैरह यूज़ करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। तो दोस्तों इससे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से मैं आपका एक बार, मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ को ला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एप्स एंड वेबसाइट्स हैं जो कि हम क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं, जिनका हमें बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओल्ड वर्जन ऑफ फेसबुक फॉर मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर गेम्स एंड ऐप नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ देख सकते हो। इंस्टेंट गेम्स, अगर आपको कोई गेम्स वगैरह से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप इंस्टेंट गेम्स वगैरह, यू डू नॉट हैव एनी गेम टू रिव्यू, तो हमारे अभी इसमें नहीं है, बट क्या कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो दीज इंस्टेंट गेम्स दैट यू हैव प्लेड, जो हमने खेली हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस इंटीग्रेशंस का आ गया, एड्स का आ गया, जहाँ से अभी हम आपको एड्स में लेकर जाएंगे, सारा का सारा आपको बताएंगे एड्स का, ठीक है। पेमेंट्स का आ गया दोस्तों, यहाँ पर हम पेमेंट्स का देख सकते हैं, ठीक है। पेमेंट्स की सारी सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हम एड मैनेजर में जाके देख सकते हैं। सपोर्ट इनबॉक्स में आएंगे तो अगर हमने कोई पेड एडवर्टीजमेंट चलाया है और वहाँ पर हमने अपनी एडवर्टीजमेंट या बिजनेस से रिलेटेड फेसबुक पे कभी सपोर्ट चैट करी है, तो ये देखो हमने जो अभी तक फेसबुक से चैट करी, सपोर्ट लिया, वो सारा का सारा देखो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी ये जो सेटिंग्स हैं इनके थ्रू काफ़ी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और अपने अकाउंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, ठीक है, जो कि हमने आपको दिखाई, आपको शेयर करी। अब
इसके बाद